चलते हैं ओलंपिक के गंद पर। कैसा गंद मचाया ओलंपिक ने, जरा देखें। ये शर्ट पहनी है साहब, इसमें हवाई जहाज दिखाए गए, वो बम बरसा रहे हैं। इजराइल हवाई जहाज से बम बरसा रहा है नीचे फिलिस्तीनियों के ऊपर गाजा में। ये अलाउड है ओलंपिक्स में ऑफिशियली। और ये पीली पट्टी है जो ये कहती है कि हमारे जो हॉस्टेज हैं इजरायली जो हैं, जिनको उठाकर ले गए लड़कियों को, जिनसे गैंगरेप कर रहे हो पिछले 8-10 महीने से, उनको छोड़ दो, ये बैन है। हाँ, सोचिए आप। अब आपको समझ में आ रहा है? यही अमेरिका है, सॉरी गलती से मुझसे निकल, यही अंकल सैम है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। यही अंकल सैम है जो फिलिस्तीन को भी सपोर्ट कर रहा है। यही अंकल सैम है जिसकी सब चल रहा है, जिसकी वजह से ओलंपिक की नौटंकी जितनी भी चल रही है। और यही अंकल सैम है जो इजराइल को वहां हॉस्टेज छोड़ने के लिए भी रिबन नहीं लगाने दे रहा। इसे बोलते हैं राजनीति, इसे बोलते हैं गंदपन। पर खैर, ओलंपिक के जो इनॉग्रेशन हुआ था, जरा उसकी एक नजर और देख लें। फ्रांस के खुद के फ्रांस के लोग वो हक्के बक्के थे, ये क्या हो गया? बेचारों के तोते उड़ गए। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हम ही लोग संस्कारी है, वहां पर भी हैं लोग संस्कारी। ये तो कुछ नंगे हैं जो यहां पर भी नंगे हैं ना, सड़क पे नंगे हो जाते हैं। नंगों से खुदा हारा कहते हैं, है ना? नंगों से खुदा हारा, नंगों से नितिन शुक्ला थोड़ी हारा। नंगों को उनकी औकात बताना, उनके पिछवाड़े पे पैंत जमाना, ये तो काम है अपना, रोज अपन यही करते हैं। तो नंगाई का जो आलम है, फ्रांस वाले देख के भी हैरान हो गए। हाँ, वो भी हैरान हो गए बेचारे, मुंह पर हाथ रख के शौक हैं बेचारे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए। कट्टर सनातनी क्या कहते, गुरुजी ऐसे पंच बहनों को हम 13 भाइयों ने मिलकर हिंदू जागरण मंच के अंडर रह के उन्हें छोटा पजामा के चंगुल से बचाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं आपको, ऐसी काम करते रहिए, खूब दुआएं मिलती हैं। तो ये तो आपने देख लिया। आइए अब जरा जो चल रहा है ना, इस पर रशिया ने एक वीडियो बनाया है और पेन स्टैंड के मजे ले लिए तरीके से, क्योंकि उन्होंने पीछे टोरंटो दिखाने का कोशिश करी है। आइए देखें 2060 में कैसा होगा ओलंपिक। आए आदमी, बूब्स, ओ माय गॉड। Количество трансгендерных представителей ЛГБТ, участвующих в Олимпийских играх, достигло рекордного числа. В результате чего Олимпиада была переименована в Олимпиадиаду. Спортсмены соревнуются в таких дисциплинах, как ЛГБТ-теннис. LGBT टेनिस तो देख लो, ऐसे खेला जाएगा टेनिस। हाँ, रैकेट एकदम सही जगह है। Лесбий-яхтинг. वाह वाह वाह, Трансгребля. Фехтованус. वाह, Скалолизанье. ओ माय गॉड, лучший гандбол с मार ही डाला। Сосерфинг. Пятиборье. Пихвандо. Свингольф. И водная стропола. В России из-за отсутствия спортсменов в этих видах спорта ऐसे गेम होंगे इनके। соревнований. 2060 में ऐसे गेम होंगे। टोरंटो लिखा हुआ था, एकदम सही पकड़ा। वही एकमात्र ऐसा है ना? हम तो उसी को समझते थे, ये तो मैक्रोन, तो वो भी वैसे ही निकला। आउच, अभी मालूम चला वो भी आउच है। हाँ, 2-4 लॉन्डन से मतलब कुछ अफेयर चल रहा है, सुनने में आया। लड़ाई झगड़ा हो गया इस चक्कर में, देखेंगे अभी आगे अगर स्लाइड मिल गई तो। खैर कमाल है। इस सब के बाद क्या हुआ? हंगामा हमने भी मचाया, हंगामा आपने ही मचाया, और पूरी दुनिया में जब हंगामा मचता है तब क्या होता है? आइए देखिए। सीज़फायर। We were shocked by the mockery of the Last Supper during the opening ceremony of the Paris Olympics. Ceasefire will be pulling our advertising from the Olympics. ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है दुनिया की। और इसने अपने एड्स वापस ले लिए। सीज़फायर ने बोला ओलंपिक्स में हम अपने एड्स वापस ले रहे हैं। यानी पूरी लेफ्ट लॉबी से मुकाबला करने के लिए एक में तो दम है, एक तो उतरा कम से कम। सीज़फायर जब उतरा तो और भी लोग उतरेंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। जैसे सीज़फायर ने, अब वो क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास तो ऐड थी। अरे भाई कैसी बातें कर दी, ऐसी बैठ के खाली ऑफिस चला रहा है। ऐसी यही लेफ्ट लॉबी ने क्या बोला था, जो लोग तनिष्क का बॉयकॉट कर रहे हैं उनकी औकात नहीं खरीदने की। वो वीडियो याद है मेरा? अबे तुमने जितना देखा नहीं होगा ना, देख, तुम्हारे बाप ने भी नहीं देखा, तुम्हारे बाप के बाप ने भी नहीं देखा होगा, उतना एक एक राष्ट्रवादी हिंदूवादी के पास है। बस फर्क इतना है कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो अपना पिछवाड़ा सबसे ज्यादा मटकाता है, और जिसके पास कुछ होता है वो चुप करके चलता है कि जो है वो कोई छीन न ले। जिसके पास कुछ नहीं होता मटक मटक के चलता है। आपने देखा है लड़कियों से ज्यादा हिजड़ा मटकता कभी देखा है? देखना, जिसके पास कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा मटकता है। ठीक, चलिए। तो जब दाद पड़ी चौतरफा, फिर क्या हुआ? फिर माफी मांगी साहब। To show disrespect to any religious group. On the contrary, I think that Thomas really tried to really intend to celebrate community tolerance. That was his word yesterday. And looking at the result of the polls that we shared, we believe that this ambition was achieved. If people have taken any offense, we are of course really sorry. Really sorry. तो सॉरी हो गया साहब। ये भी कह रहे हैं हमारा इंटेंट नहीं था कि हम किसी को हर्ट करें। अगर लोग हर्ट हो गए तो उसके लिए हम सॉरी। तुम सबके नाम नोट हो चुके हैं, चिंता मत करो। और वोकिज्म खत्म होना है इस दुनिया में से, लेफ्ट खत्म होना है इस दुनिया में से, बहुत जल्दी खत्म होगा, तब बात करेंगे।
और जो पेरिस अपने आप को दिखा रहा, हमने बड़ी तोप चला दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और हमारे ओलंपिक्स हो रहे हैं। अरे साहब ये देखिए पेरिस ओलंपिक्स, भाई गॉड की कसम पहले मुझे लगा था फर्जी है, पर अभी मालूम चला असली है। ये बेड है, इस पर सोएंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक का बेड है भाई साहब, इसी पर लोग सोएंगे। और पंखा दिया, पंखा, एसी नहीं है। बोले एसी का बिल बहुत आता है, बिल बहुत हमारे पास पैसा नहीं है। तो साहब उन्होंने क्या किया, पानी के पाइप लगा दिए, इससे ठंडक हो जाएगी। तो कूलर नहीं है तुम्हारे यहाँ, कूलर ही लगा देते। नॉन एसी पेडेस्टल फैन, ओलंपिक। हाँ तो क्या चड्डी खोल के दिखाई तो थी, ओपनिंग सेरेमनी दिखा दिया था, लो ले लो हमारी। हाँ नहीं तो पहले ही बता दिया उन्होंने, पहले खोल के दिखा दिया सब। क्या बात करते हो, है ही नहीं कुछ। इतना बुरा हाल है, ओलंपिक नहीं होता तो लिया काय को, होस्ट काय को किया जब तुमसे नहीं हो पा रहा, क्या जरूरत थी, हैं? कमाल हो गया, गजब है। खैर चलिए, लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये असली नहीं है। यही है वो बेड, पेरिस ओलंपिक्स दिखाया था, पेरिस 2024। आइए और क्या क्या मिल रहा है। बेड नहीं है भाई साहब, प्लाई का जुगाड़ से बना दिया, लेकिन बाकी चीजें पूरी हैं। देखें। I guess I know what my teammate's going to be up to tonight. Hey, don't touch my stuff! Show us what is it? Should we do an unpacking video? Unboxing video. Oh, there's two. Just use it. तो साहब वहाँ खेलने गए हैं, ये तो खेल कुछ और ही हो रहा है, कुछ और ही खेल हो रहा है। भारत में भी जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तब टॉयलेट्स जाम हो गई थी, पता ना आपको, इन्हीं कॉन्डोम्स की वजह से। ये होता खेलों में। भारत कह रहा है कि हम कराना चाहते हैं ओलंपिक, हमें ऐसे ओलंपिक नहीं कराने, बिल्कुल नहीं कराने, क्योंकि फीफा फुटबॉल भी हुआ था, इस्लामिक कंट्री में हुआ, उसने इस्लामिक लॉज के अनुसार कराया, वो नहीं पड़े इन चक्करों में। और आपको भी ऐसे ही कराना चाहिए, ठीक है। खैर इतना सब देखने के बाद किसी की प्रतिक्रिया आइए, देखें क्या कह रहे हैं। Have you watched any of the Olympics? I thought that the opening ceremony was a disgrace, actually. I thought it was a disgrace. The mocking of the Last Supper. I thought it was- Catholics and Christians across I thought it the was- globe are outraged. I mean, they can do certain things. I thought it was terrible. Can you say at the next Olympics, if you're president, there won't be, you'll have enough influence on the organizers that we won't be, insulting Christians? We won't be having a Last Supper as portrayed the way they portrayed it the other night. I just think, look, I'm for everybody. I'm very open-minded. You understand, you know me Yeah. better than most people know me. I'm very open-minded. But I thought what they did was a disgrace. Have you watched it? इट वॉज अ डिस्ग्रेस, ओपनिंग सेरेमनी वॉज अ डिस्ग्रेस। डोनाल्ड ट्रंप जो सेंसिबल है, हर आदमी यही कहेगा, जितने लोग सेंसिबल हैं वो यही कहेंगे, कुछ अलग बात नहीं कहेंगे। पर खैर डिस्ग्रेस तो अभी और बाकी है। हाँ आइए देखें। अब आप साहब ये क्या है, ये है साहब, दिखा नहीं सकता ना, ये मैच चल रहा है, वाह बॉक्सिंग का मैच है। ओ मार मार के मुंह लाल कर दिया भाई साहब, हैं, ओ हो, फिर दिए मुक्के दिए मुक्के दिए मुक्के, अरे गजब कर दिया साहब, वाह। महिला बॉक्सिंग है, महिला बॉक्सिंग। ओ दे दो चाहिए, दे दो चाहिए, दे दो चाहिए भाई साहब। लाल वाली का तो तोते उड़ा दिए, कौन जीता? लाल वाली हार गई, नीला वाला जीत गया। ये ओलंपिक में हो रहा है, कैन यू बिलीव इट? आदमी आके कह रहा है आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ वुमन, और वो जीत के ले गया। गोल्ड मारेगा भाई कसम से, जी एकदम सही है यार, हैं? ये तो हम चेचक अंकल सही लग रहे हैं, सैम अंकल आई एम विद यू। हाँ इंडिया में बहुत कानून उल्टे सीधे जी मारत रही, अभी वो देखा मैं शुरुआत में वीडियो दिखाई, वो मारत रही, लगे लपड़ हुआ। अपन कहेंगे हम आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ वुमन, हम देहाती औरत, लगे तो चाहिए दो मिला के। ये तो सही है, ये सही जुगाड़ है भाई साहब, है। कभी कभी मेरे को इन लोगों की बातें ठीक भी लगती हैं, ये वाली बात सही लग रही है। आइडेंटिफाई एक मिनट में बदल जाओ, आज मैं बिल्ली हूँ, आज कल मैं कुत्ता हूँ, ऐसे पागल घूम रहे ना पे, तो अपन भी ऐसी करेंगे, आज मैं चाची हूँ, कल मैं चाचा हूँ। नहीं बड़ी सही जुगाड़ है यार, कमाल के लोग हैं, मेंटली इल पीपल, मेंटली इल। खैर आइए देखें जरा, और भी देखें, बहुत सारे लोग हैं सारे। बेन जियोलॉफ्ट कहते हैं फ्रांस नेवर वुड हैव इंसल्टेड जुडाइज्म और इस्लाम इन द वे दे इंसल्टेड क्रिश्चियनिटी। बहुत आहत है, गुस्सा है, अरे इसमें इतने गुस्सा हो गए हैं? लेकिन कुछ दिन पहले लिख रहे थे यही बेन साहब, व्हेन इंडिया इज कॉन्कर्ड फॉर क्राइस्ट शुड दीस टेंपल्स बी टोर्न डाउन और रीपर्पस्ड इनटू चर्चेस। ओ ले बेबी, जो ट्वीट, दर्द हुआ अंदर तक। ओ ले 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 ले, हिंदू मंदिरों की तोड़ने की बातें कर रहे थे, लास्ट सपर, टेनिस LGBT टेनिस, कमाल है, गजब के लोग हैं। खैर इस सब के बाद ओलंपिक्स हमको भारत में कराना ऐसा कोई कह रहा है, देखें पहले। We gather here at the Paris Olympic Games 2024 to open the doors to a dream that belongs to 1.4 billion Indians, a dream to bring India to the Olympics, and our shared dream to bring the Olympics to India. A nation in its journey through time reaches a tipping point.
a point when it changes the course of its history. India has arrived. It is time that the flame that was first lit in Athens must light the skies of our ancient land, India, Bharat. The day is not far when India will host the Olympic Games. May this be our collective resolve at the opening of the India House. India House is envisioned as a symbol of India's Olympic aspirations. We hope it becomes a home away from home for our athletes. A place where we honor them, salute their spirit, and celebrate their achievements. It has taken our athletes years of blood, sweat, tears, and tireless perseverance to reach the global stage. Their stories are stories of hard work, resilience, and rising above all odds. तो कुल मिलाकर कहने कि भारत तैयार है ओलंपिक कराने के लिए, सारी बातें अच्छी बात है। समस्या इस बात की है, ट्रस्ट इशू हो गया है, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले जितनी सिंपल रहती थी, हमने 2-3 बार इस बात को टोका, अभी पिछली बार भी टोका, वो होंठ इतने बड़े बड़े बोटॉक्स कर रखा है क्या, भौहें ऐसी ऐसी बढ़ा रखी हैं, याद है आपको? याद रखा कीजिए, ठीक, याद रखा कीजिए। क्योंकि सर मेकअप उतर गया, बोटॉक्स गायब हो गया, ये आज का वीडियो है। It's the collective hard work of our athletes and the entire teams behind our athletes that make these moments possible. बराबर है, मेरे को लगता है वीडियो पहुंच गया। ठीक बात नहीं हो रही भाई साहब, बराबर। आप तो नहीं दिख रहे हो बोटॉक्स वाले होंठ बड़े बड़े एकदम से खतरनाक वाले, अब भौएं ऊपर चढ़ी हुई, बदलाव आ गया। नहीं समझ में आ रहा तो दोनों अगल बगल से दिखाऊं? सर देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, सच बात सच होती है, उसको कोई कैसे भी करके गलत नहीं कर सकता, गलत नहीं बता सकता। एक तस्वीर ये है, इस तस्वीर को नीचे करते हैं, दूसरी तस्वीर पर आते हैं, एक तस्वीर ये है, बराबर, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसमें अजीब सी लग रही थी, ठीक। बट एनीवेज, मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया, महिलाओं को कौन सी ऐसी गलतफहमी है कि वो लीपापोती करके आ जाएंगी तो लोगों को अच्छी लगेंगी। आई डोंट थिंक मैन लाइक सच लीपापोती टाइप ऑफ वुमेन। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है, पर ओवर ये बोटॉक्स टोटॉक्स पता नहीं क्या क्या, गॉड नोस, अपने शरीर के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, मरने की जुगाड़ है आपकी। बचिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो मैंने कहा ट्रस्ट इशू हो गया, भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके हाव भाव में, इनकी चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ गया, इनके रहन सहन में, इनके उठने बैठने में काफ़ी बदलाव आ गया, काफ़ी बदलाव मेरी आंखों को दिख रहा है। और मैंने भी आपको बताया, वो लोगो, उसमें वो पक्षी, उसकी निगाह, बस कुछ वैसी निगाह है मेरी, जिस पर पड़ी बहुत पैनी पड़ेगी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ विश्वास नहीं जम पा रहा। कहती हैं हम भारत में लेकर आएंगे ओलंपिक्स, चलिए ठीक है, आप लाएंगे भारत में ओलंपिक्स, और क्या क्या लाएंगे? कौन चाह रहा भारत में ओलंपिक्स है? तो ओलंपिक्स आने पर क्या क्या होगा भारत में? जैसे वहाँ पर वो एलजीबीटीक्यू का एजेंडा आ गया, ऐसे एजेंडा लाया जाएगा, इन्हीं शर्तों पर आएगा क्या कि इसी प्रकार से एलजीबीटीक्यू, क्या इस तरह से एलजीबीटीक्यू की तैयारी होगी भारत को ओलंपिक देने पर, एलजीबीटीक्यू की एंट्री होगी? अगर ऐसा होगा, काले झंडों के साथ स्वागत होगा पूरे देश के अंदर, मैं चलाऊंगा पूरे देश में गाड़ी, खुद से जाऊँगा गाँव गाँव, ठीक है, बर्बाद नहीं होने दूंगा। नवीन जी आइए, स्वागत है, बर्बाद नहीं होने दूंगा इस देश को। या फिर कुछ और अय्याशियाँ सिखाएंगे लड़कियों को इसके नाम पर, ये सब बाटा बूटी होगी जो अभी वो प्रसादम बट रहा था। क्या आखिर करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए बिजनेसमैन सर बिजनेसमैन होता है, उसे अपना फायदा चाहिए होता है। आइए अमानी जी का एक इंटरव्यू देखिए। I read a lot of technical stuff, so I'm reading gene editing, CRISPR, blockchain on the technical side. I read non-fiction, so I read 5 or 6 things at one time. So in non-fiction, I'm reading, there's a great book that's come on Leonardo da Vinci by Isaacson. He's my favorite author, so I read everything that he. And then I'm just finished Dan Brown's Origins. I like him as fiction, non-fiction, all at the same time. That's it. चलिए, कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं साहब? आइए, जीनोम एडिटिंग, CRISPR जीनोम एडिटिंग, अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया। आइए, ब्लॉकचेन पढ़ते हैं, डैन ब्राउन पढ़ते हैं। तो कौन सी जीनोम एडिटिंग करने का जुगाड़ है? ये किसका एजेंडा चल रहा है पीछे से? किस जीनोम एडिटिंग पे अपन जाना चाहते हैं, और अपन जीनोम को क्यों एडिट करना चाहते हैं? धरती के विकास के लिए, धरती के विकास के लिए। या कोई कह रहा है तो आपको कहना है, कोई कह रहा है इसलिए आपको कहना है, क्यों? बहुत सारे रीजन है। खैर, भारत में यदि ओलंपिक आ जाए तब क्या होगा? यही सब होगा क्या? वाह सरदार जी छाए हुए हैं भाई साहब, हाँ, वाह सरदार जी वाह, गजब। भाई मेरा एसजीपीसी से सवाल है, बेअदबी हो रही है कि नहीं हो रही है? जरा मेरे को सिख बताएं कि यहाँ बेअदबी हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, क्या बात है, वाह। अच्छा चल, एलजीबीटीक्यू तू बनी गया, इस हराम के पिल्ले से कोई पूछे गाली निकल जाती मेरे मुंह से, माफ करना। जब तू औरत बनी गया है तो औरतें थोड़ी पगड़ी पहनती हैं बे, हैं? तो इसको तो उतारना नहीं है, मैसेज देना समाज के अंदर, पैसा मिला हुआ ऐसे ही करना है, मैसेज देना कि ये नॉर्मल है, तुम भी कर सकते हो। तो जिसके अंदर एक कीला कुल आ रहा होगा वो कल आ जाएंगे, आउच, हाँ, असी लाड़ने चाहेंगे, हाँ,
सवा लाख पे एक भारी, यू नो, ले लो हमारी। ये पूरे सिख कौम को बदनाम करने का एक साजिश है जो संभवतः शायद उनको समझ में नहीं आई होगी। मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ। इतने के बावजूद, जिन लोगों ने मुझे इतनी धमकियां दी, इतनी मेरे लिए इतना बुरा चाहा, उनका बस नहीं चला तो मुझे काट देते, इसके बावजूद आज बता रहा हूँ ये आपको बदनाम करने की साजिश है। इससे बचिए और अपने बच्चों को बचाइए, ठीक है ना। खैर चलिए, तो हम बात करते हैं अंबानी जी की। अंबानी जी किताबें पढ़ते हैं, फलान करते हैं, टिकान करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है ओलंपिक भारत में लाएंगे। अच्छा, कोई कहता है कि हम वैक्सीन मैंडेट होना चाहिए, मेड इन स्पीच में वैक्सीन मैंडेट होना चाहिए। कोई कुछ और कहता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, सरकार बहुत गलत लोगों से घिर गई है। अगर आप इससे बाहर नहीं आए तो आप शायद बहुत खतरनाक हो जाओगे इस देश के लिए। बहुत स्पष्ट बात बोल रहा हूँ आज। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं जानते हैं? आइए बताता हूँ। 24 जुलाई 2024, रिलायंस गेट्स यूएस अप्रूवल टू रिज्यूम क्रूड इंपोर्ट्स फ्रॉम वेनेजुला। हैं? यूएस अप्रूवल? यूएस कौन होता है? भारत देगा ना अप्रूवल? नहीं साहब, व्हाइट हाउस ने सैंक्शन लगा रखे हैं। व्हाइट हाउस ने सैंक्शन लगा रखा है वेनेजुला के ऑयल पे। अगर तुम उससे ऑयल लोगे तो हम तुम्हें अपने यहाँ धंधा नहीं करने देंगे। तो धंधा तो सब जगह करना है, पंगा थोड़ी ले सकते। बड़े बिजनेस ना, और बढ़ाना है बिजनेस। तो ये जो शादी हुई थी, इसमें जो इतना सब कुछ आपको देखने को मिला, और अभी जो चल रही है शादी, अभी भी वो खत्म नहीं हुई, अभी वो 2 महीने और चलने वाली सेलिब्रेशन पे। पता नहीं शादी कम वक्त क्या है यार, हैं? खत्म ही नहीं हो रहा कसम से। इसकी शादी देख के भगवान कृष्ण अचरज में पड़ गए होंगे। इतनी लंबी तो साड़ी नहीं थी यार द्रौपदी की, है? इतनी लंबी चली रही है। चलो खैर, कुल मिलाकर जो है ये जो अप्रूवल जो इनको चाहिए था, कौन बेवकूफ़ बोला किस चीज़ को फेक? डीप स्टेट फ्रेंडशिप इज फैटल। हाँ, डीप स्टेट फ्रेंडशिप ही है सर, ये सही जगह गए आप। नवीन जी कह रहे हैं गड़बड़ डाला, बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ डाला। तो ये जो चल रहा है कि हम वहाँ से ऑयल ले लें। अच्छा, मजे की बात मालूम क्या है? अमेरिका का दिल अचानक से पसीजा। इंडिया गरीब देश है, रिलायंस गरीब कंपनी है, उसने सैंक्शन लगा रखा है, किसी को परमिशन नहीं दी। रिलायंस को परमिशन दी है कि हाँ आप इंपोर्ट कर सकते हो। वेनेजुला से ऑयल लो, सस्ता ऑयल, कौड़ियों के भाव है, बेहद सस्ता है वेनेजुला से। भारत सरकार रशिया से ले रही, रशिया से भी वेनेजुला से लेंगे। ठीक है, अभी पूरे समझाऊंगा वेनेजुला का मैटर क्या है। तो अब एक बात बताइए, जो व्यक्ति यूएस से परमिशन लेने जा रहा हो, क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? सवाल बहुत बड़ा है। उनको सिर्फ अपने हित दिख रहे हैं और अपने हित के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। चलिए, वेनेजुला की बात चल रही है, वेनेजुला की और बात करते हैं। वेनेजुला's निकोलस मैडुरो बिकम्स प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड टाइम। तीसरी बार जीत गए। 51% वोट इनको मिले, इनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 44% वोट मिले। वहां कोई सीएनई है, नेशनल इलेक्शन काउंसिल है, तो एनईसी पर वो लिखते उसको सीएनई है, काउंसिल है नेशनल इलेक्शन ही है, इस तरह से कुछ लिखते होंगे, पगड़े हैं, उल्टा ही लिखते हैं हमेशा। खैर, तो अब क्या, जीत गए तो खुशी की बात है। अरे ऐसे कैसे खुशी हो जाएगी? आइए, जो हार गए वो आ गए साहब। Decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. मैडम विपक्षी मैडम है, हार गई चुनाव। इनने भाई साहब को जो है कह दिया ये जीते और ये अगले प्रेसिडेंट है। अरे बाप, Ganamos y todo el mundo lo sabe. y todo el mundo osado, Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan todo el mundo osado, que esto ha sido algo que esto ha sido dado, tan time, abrumador, time, हम ही जीते, कोई नहीं जीता, हमारी जीते, और चुनाव फर्जी है। नहीं, भारत में भी तो ये हो रहा था, ईवीएम फर्जी, फलाना ढिकाना। भारत में यदि मान लीजिए 400 सीट आ जाती तब क्या होता पता आपको? आप उम्मीद भी नहीं कर सकते क्या होता। पहले एक तो कमेंट ले लूँ, क्या कहना है शूलपानी नितिन जी? तो ईरान से कौन ना ले लें, ट्रांसपोर्ट भी बचेगा, क्यों ना ले लें? महंगा ना। अभी समझाता हूँ पूरा, अभी वेनेजुला देखो, अभी समझ में आएगा, अभी पूरा हिसाब किताब समझाने वाला। तो चलिए साहब आगे देखें फिर क्या हुआ। चुनाव हो गए, वो जीत गए, तीसरी बार जीत गए। फ्रेश डेमोन्स्ट्रेशंस लूम इन वेनेजुला आफ्टर 4 डेड इन एंटी मैडुरो प्रोटेस्ट। तो भाई एंटी मैडुरो प्रोटेस्ट यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको नहीं मान रहे हम। हाँ, आप नहीं हो, आप नहीं जीते, जो हारे वो जीते। इन्होंने चुनाव में गड़बड़ करी होगी, देखें जरा क्या हो रहा है साहब। आइए नजर मारिए वेनेजुला। प्रोटेस्ट होने लगे, थोड़े से लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं साहब, ज़्यादा भी देख लो, ऐसी क्या बात है।
तो सब लोग सड़कों पे निकल आए, लगता कुछ गड़बड़ करी इन्होंने। फिर क्या हुआ, ये मुद्दे की बात पर। अब देखिए मेन खेल। पुलिस वालों ने वर्दियां उतार दी और वो भी प्रोटेस्टर्स के साथ शामिल हो गए। पूरा देश मेट्रो के खिलाफ हो गया, पुलिस वालों ने भी वर्दियां उतार दी, वो भी उनके साथ हो गए। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। बात इतनी नहीं है, सेना भी साथ हो गई भाई, सेना भी खिलाफ हो गई अपने मेट्रो के। प्रोटेस्टर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। सेना भी इनके साथ हो गई है। अब तो मेट्रो गया, जीता तो उससे क्या होगा, मतलब फर्जी तरीके से जीता होगा भाई। अभी पूरे सारे लोग इनके खिलाफ है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे थोड़ी होता है। पूरी मीडिया पे खबर है मेट्रो गलत चली तरीके जीता, ऐसा जीता वैसा जीता, फलाना जीता। वो सीएनए ने जो निकाले हैं इलेक्शन रिजल्ट वो गलत है, फर्जी है, फलाने ठिकाने। अब आते हैं एक खबर पे, ठीक। वेस्टर्न मीडिया जो आपको बता रहा है उससे हटकर है, चाइनाज शी कांग्रेचुलेटेड वेनेजुएलाज मेडुरो ऑन री इलेक्शन। आइला President Xi Jinping congratulated Nicolas Maduro on his contested re-election in Venezuela, in contrast to criticism from Latin American leaders and the United States. While Maduro claims a win with 51% of vote, the opposition and international figures questioned the result. Xi reaffirmed China's support for Venezuela. Oh, guys, वेस्टर्न मीडिया आपको ये पिला रहा था इतनी देर से कुत्ती, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, गलत तरीके से जीत गया वेस्टर्न मीडिया। तीसरी बार जीता, अमेरिका के हिसाब का आदमी नहीं जीता। तो हम कह देंगे कि ये फर्जी चुनाव हुआ है, वहाँ पे भी बहुत सारे पप्पू हैं, पप्पू को पकड़ेंगे, वो पप्पू ही है वो जो रेडी है। तो उस पप्पिन को पकड़ा और पप्पिन जो है चिल्ला रही कि चुनाव हमारा ही नहीं, हम तो जीते हैं, हमारा प्रेसिडेंट जी रहा। हाँ, और अब हम दंगे करेंगे पूरे देश में। और देख लो वीडियो बन गई, पुलिस वाले जो देखो हमारे साथ शामिल हो गए, सेना भी हमारे साथ शामिल, पूरी हवा बना दी गई, पूरी हवा बना दी गई साहब। फलाना हमारे साथ शामिल हो गया, डेकाना हमारे साथ शामिल हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका का मनमाफिक आदमी नहीं जीता, वो जीत गया जिसको हराना चाह रहे थे तीसरी बार। तो पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, विश्वास नहीं होता। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स क्लेम्स मैनिपुलेशन इन डिसरप्टेड वेनेजुएला पोल्स मे रीअसेस सैंक्शंस। अच्छा, अमेरिका कह रहा है कि वहां पे मैनिपुलेशन हुआ है वेनेजुएला में, हम सैंक्शंस को रीअसेस करेंगे और सैंक्शंस लगाएंगे वेनेजुएला पे, और सैंक्शंस लगाएंगे। खबर होगी इतनी सारी बातें हो रही है। आप मैप खोलें, बिना मैप के मजा नहीं आता। वेनेजुएला कहाँ पर है भाई? देखे तो ये कहाँ, सूरीनेम, कोलंबिया कहाँ है भाई? हमको नहीं समझ में आता। इंडिया, अच्छा ब्राजील है? हाँ, ये रहा अंकल सैम, ये रहा वेनेजुएला, ठीक, राइट। वेनेजुएला के पास लंबी समुद्री रेखा है, वेनेजुएला के पास बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल भंडार है, तेल के भंडार है। तेल चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स को, ये साउथ अमेरिका कहलाता है कॉन्टिनेंट के तौर पर। तेल चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स को। यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर अभी कमला हैरिस से भी सवाल पूछा गया था, बोले कि आपकी तो कोई बात ही नहीं मान रहा, आप लोग चाह रहे हो, आपने ओपेक कंट्री से भी बात करी, उन्होंने तो भी प्राइसेस कम नहीं करे। अब वो हर्ट कर रहा है एक्चुअली, उनको प्राइस ज़्यादा, उनको यहाँ तेल चाहिए था, उन्होंने पूरा पैसा यहाँ अपने हिसाब से आदमी को बैठाने के लिए बर्बाद किया था। तो अपने आदमी को पहले इनके हिसाब की सरकार नहीं थी, नहीं इनके हिसाब की सरकार नहीं थी। मेडुरो जो है इनके हिसाब का इसलिए नहीं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके ऊपर लगा दिया सैंक्शन, ठीक है। अब सैंक्शन लगने से क्या हुआ? सैंक्शन लगने से क्या हुआ, थोड़ा पीछे करो, हाँ ये याद रहेगा ना, वेनेजुएला ये रहा इंडिया इतना दूर। तो जब इस पे सैंक्शन लगे वेनेजुएला पे, तो इंडिया ने इससे तेल खरीदना शुरू कर दिया, बोले हम ले लेंगे तुमसे, तुम काय चिंता कर रहे हो इधर से, ठीक है। यानी भारत भी तेल ले रहा है। अंबानी जी जाकर इनकी शरण में पहुंच गए, भैया हम इससे तेल ले लें, तुम दिक्कत तो नहीं। हमने कहा ठीक है, तुमको परमिशन, तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई कर दी। वेनेजुएला पर सैंक्शन अमेरिका ने लगाया, वेनेजुएला को बहुत लंबा नुकसान हुआ। पोर्टो रिको बिलोंग टू अमेरिका, तो वेनेजुएला को जो बड़ा नुकसान हुआ इसमें इनके सैंक्शंस की वजह से। वेनेजुएला की हालत ये हो गई कि लिटरली बता रहा हूँ, एक बर्गर के लिए वहाँ को आपकी एक लड़की वहाँ आपके साथ सोने को तैयार हो जाए। एक बर्गर कितनी कीमत होती है? एक बर्गर की 20-25 रुपयों में। कभी वेनेजुएला ऐसा था नहीं। अगर आपकी ताकत अच्छी रहेगी, अगर आप सुदृढ़ हो, है ना, तो क्या इतना सस्ता रेट हो जाएगा? भैया आप कहीं भी कॉल कर लेने जाएंगे 5,000 रुपये से नीचे नहीं होगी, पर वहाँ इतनी सस्ती क्यों? क्योंकि वहाँ के देश की इकोनॉमी को चरमरा दिया। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, सारी सर्विसेज और सारे प्रोडक्ट्स इसी भाव में, एकदम गिरे मरे भाव में। किया क्या? पहले केजरीवाल पैदा किया गया वहाँ पर कि सब फ्री बांट दो, फ्री बांटते बांटते पूरे देश की इकोनॉमी चरमरा गई। उसके बाद उसको सैंक्शन लगा दिया, तुम किसी को करना पाओ। और समझिए इसका फर्क क्या पड़ेगा। मैं वो लड़की का आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ। एग्जाम्पल गंदा है, गलत है, लेकिन आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। कोई भूखा ही मर रहा है, इज्जत जैसी बड़ी चीज़ भी वो एक बर्गर के लिए तैयार, एक ब्रेड के एक टुकड़े पर तैयार हो जाती है देने को। लेकिन यदि भूखी नहीं मर रही हो तो शायद $1 लाख में भी तैयार ना हो।
इसी प्रकार से जो सर्विसेज होती हैं, जो प्रोडक्ट की कीमत होती है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो जो पैसा मिलता है वो ले लेते हो, यानी हमारे मनमाफिक रेट हम कर देंगे। तेल हमने बोला अरे नहीं नहीं हम तो $1 नहीं ले पाएंगे, हम 1 सेंट में लेंगे आपका, 1 सेंट पर लीटर। तो आपकी मजबूरी, आपके पास खाने कोई नहीं है, आप वो भी मंजूर करोगे। अमेरिका ने इस कंट्री को पूरी तरह से घेर लिया और इस कंट्री को बर्बाद कर दिया एकदम, सैंक्शन लगाकर। पहले वहाँ पर जैसा यूक्रेन में किया वैसा ही यहाँ पर किया। पहले वहाँ पर जो है फ्रीबीज बंटवाई, अपना आदमी बैठाकर देश को बर्बाद कर दिया। उसके बाद में इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि नहीं नहीं तुम तेल नहीं बेच सकते, तुम फलान नहीं कर सकते, तुम ठिकान नहीं कर सकते। इसको कहीं का नहीं छोड़ा कि तुम बेचो तो हमको ही बेचो, पूरा प्रेशर इस बात का कि हमको ही बेचो। वो हो नहीं पा रहा। भारत ने भी लेना शुरू कर दिया, चीन भी इससे तेल ले रहा है, सब लोग इससे तेल ले रहे हैं। इसकी स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी, जैसे मोदी आए ना तो अपनी स्थिति बेहतर होने लगी, तो इनको भी हराना था किसी भी हाल में। ऐसा ही वहाँ पे भी मेट्रो को हराना था हर हाल में, तीसरे टर्म में। अमेरिका हरा नहीं पाया, 2 जगह फेल हो गया, जबकि वेनेजुएला में फेल होना बहुत बड़ी बात है। भारत में नहीं फेल होना तो भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन भारत में लोग लालच के चक्कर में फंस गए। वेनेजुएला में ऑलरेडी लोग लालच के चक्कर में भुगत के चुके, शायद इसलिए वोट नहीं दिया होगा इनके कहने से। इनके कैंडिडेट ने फिर से फ्रीबीज वादा किया था, सब फ्री, पेट्रोल फ्री, ये फ्री वो फ्री, आपको सब फिर से फ्री देंगे। लोग नहीं माने, 51% वोट शेयर मेट्रो को दिया। मेट्रो के और भारत के, यानी वेनेजुएला और भारत के रिलेशन अभी बन रहे हैं और बेहतर है और आगे और बेहतर होंगे। अब जरा आप समझिएगा, यहां से हमारे लिए तेल लाना कोई सस्ता सौदा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इसलिए ले रहे हैं ताकि वेनेजुएला खड़ा हो जाए, क्योंकि हमारे लिए इजी रशिया पड़ेगा इतने लंबे रास्ते को देखकर, क्योंकि अब नया रास्ता हम खोज चुके हैं, ये वाला रास्ता, ठीक है ना, ईरान वाला। हमारा तेल यहाँ सीधे आ रहा है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। रशिया से हम इजीली नया रास्ता बहुत ईजिली काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि भारत को वेनेजुएला को सपोर्ट करना चाहिए पूरी ताकत से। दूसरी बात, अमेरिका वेनेजुएला पर अननेसेसरी प्रेशर बना रहा है। भारत ने, लोग कहते हैं कि बेचिए, फ्री में एक जगह मिसाइल्स लगाई हैं, ब्रह्मोस लगाई हैं अपने इलाके में, पास में, तो मतलब इस इलाके में, है ना, चाइना को काउंटर करने के लिए। भारत को चाहिए, भारत वेनेजुएला को न सिर्फ ये सपोर्ट दे कि हम तेल खरीद रहे हैं, बल्कि भारत वहाँ ये भी सपोर्ट दे कि हम पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेजने को तैयार हैं, हम अपने टैंक्स भी भेजने को तैयार हैं, और हम आपके यहाँ भी फ्री में मिसाइल लगा देंगे। अगर भारत का ये वेनेजुएला के साथ यदि एग्रीमेंट हो जाता है, यदि करार हो जाता है, सो दिस विल प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ यूएसए। जो दादागिरी हम पर करता है उसका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ लगाने में सक्षम हुए तो आप पूरा अमेरिका और कनाडा दोनों अपनी जद में ले सकते हो। इसलिए बहुत आवश्यक है, कितना भी पैसा लगे, फ्री में इनको ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए, फ्री में सारी चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। सो द पॉइंट इज़, वेनेजुएला को अमेरिका बर्बाद करना चाहता है किसी भी हाल में। ये सारा जो आप देख रहे हो ना, आपकी मीडिया में, भारत में भी जो छप रहा है, वो वेस्टर्न मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। असल कहानी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके पीछे आपको उससे तेल खरीदना होगा, उसको सामान देना होगा। जब हम इतने सारे लोगों को फ्री राशन खिला सकते हैं तो थोड़े लोगों को और भी खिला सकते हैं, इसमें बुराई क्या है। लोग कहेंगे हाय हमारे यहाँ थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा, टैक्स तो ऑलरेडी बढ़ा ही लिया ना, उस पैसे से हो जाएगा। 5% तो आपने इस पर ही बढ़ा लिया है शॉर्ट टर्म पे, 2.5% आपने लॉन्ग टर्म पे बढ़ा लिया, ये तो इनकम टैक्स ही हो गया। बाकी तो और इधर उधर सेस लगा के आप अपनी इनकम कर ही लेते हो। सो आई गेस इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आप, मैं दीप्ति जी मैं एक बार बता चुका हूँ कि कहाँ लगा है, दोबारा नहीं बताऊँगा ना, उसका कारण है कुछ, किसी कारण से अपन नाम नहीं लेते। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम वेनेजुएला को पूरा सपोर्ट करें, बहुत आवश्यक है। वेनेजुएला पे यदि आप एक बार काबिज हो गए, एक बार वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में ले लिया, एक बार वेनेजुएला आपके अंडर में आ गया, फिर यूएस बहुत फड़फड़ाएगा। और ये समझ लीजिए कि रशिया से ज़्यादा दुश्मनी आपकी हो जाएगी अमेरिका से सीधे तौर पर। कोई बात नहीं, उन्हें तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमको दो कॉन्टिनेंट मिल रहे हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिल रहा है और साउथ अमेरिका मिल रहा है। हमको जरूरत क्या है ज़्यादा दिमाग लगाने की, माल तो हमारा सब जगह बिक जाएगा, हमें माल की चिंता नहीं है। अभी तो हम 5G टेक्नोलॉजी भी बेच रहे हैं, उसके मारे अमेरिका परेशान है। बहुत सारी जगह तो उन्होंने पहले प्रयास किए थे कि इनका 5G बैंड ही मत डालो, ठीक है ना, तो बहुत सारी कोशिश करी उन्होंने, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सो द पॉइंट इज़ कि भारत को चाहिए कि भारत इसमें और आगे बढ़े, और मैं तो ये चाहूँगा कि वेनेजुएला का बिल्कुल हम तेल खरीदें, क्यों ना खरीदें। अमेरिका अगर जगह जगह अपने शय और मात के प्यादे खेल रहा है तो हमको भी खेलने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और तीसरी बार निर्वाचित प्रेसिडेंट ने फोन हाथ में लेकर किसका नाम लिया, सुनिए। जो पूरी दुनिया में अपने आप को योद्धा बता रहा है कि आई एम द फ्रंट रनर ऑफ फ्री स्पीच, मैं ही भगवान हूं फ्री स्पीच का, मैंने एक्स इसलिए खरीद लिया, उसलिए खरीद लिया। अरे साहब क्या बात करते हो, कहानी तो कुछ और ही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था ये आदमी भरोसा नहीं कर सकते, और आज कहानी निकल कर आ रही है। नाम लेकर कह रहे हैं कि अमेरिका ने यहां चुनाव हराने की कोशिश करी, एलन मस्क के एक्स ने चुनाव हराने की कोशिश करी, नाम लेकर, नामजद। जब आपको ये मालूम है तो आप बैन क्यों नहीं करते हो एक्स को?
आप अपने नियम क्यों नहीं बना? मैं हैरान हूं साहब, दुनिया में ऐसे ऐसे बेवकूफ़ राष्ट्राध्यक्ष हैं भारत के साथ में, भारत भी उनमें से एक है, कि आपको कानून बनाने नहीं आ रहे अपने, कि हमारे यहाँ क्या कानून है, हमारे कानून से आपको चलना होगा। आप कानून ये नहीं बना पा रहे कि सर्वर यहाँ होगा, आप कानून ये नहीं बना पा रहे कि इसकी सारी एंट्री सरकार के पास होंगी, आप कानून नहीं बना पा रहे कि इसका एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन होगा, आप कानून नहीं बता पा रहे कि आपको एल्गोरिथम रीच से लेकर ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर आपको सरकार को डिस्क्लोज करना होगा और सरकार का जो पैनल है वो डिसाइड करेगा। आप कानून नहीं बना पा रहे कि आप किसी को बैन नहीं कर सकते। देयर विल बी अ सेपरेट एंटिटी, देयर विल बी अ सेपरेट ज्यूरी व्हिच विल डिसाइड एंड दैट ज्यूरी विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये खेल हो रहा है। जिस पर आप भरोसा कर रहे थे वो तो महागद्दार निकला भाई, और हमें पहले से ही शक था इसको मिले हैं पैसे, ये कर रहा अपने मजे, और उस मजे में अब हो सकता कल मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाए, उस मजे में आप निपट जाओगे। भरोसा किसी भी मत करना, मास्क एज मैनी मास्क, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत में जब आए तो अपने आपको बड़ा ये बताया वो बताया, भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे थे चुनाव से पहले और खट से चाइना पहुंच गया। बहुत तेज आदमी है ये वो आदमी है, आपने बात करते जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा बुद्धू सा लगेगा। क्या ये भी वो फ्राइड बैंकमैन है क्या दूसरा? हाँ, जैसे वो बुद्धू था उसको भी प्यादा बना के चला रहे थे और पूरी दुनिया का पैसा खा गए गप से, बिलियंस ऑफ डॉलर खा गए क्रिप्टो करेंसी के नाम पर। क्या इसको भी ऐसे ही खड़ा किया गया? इसमें अकल तो नहीं है इतनी, लेकिन इसको आगे खड़ा किया गया, साहब ये देखो इसने ये भी कर दिया, उसने वो भी कर दिया, और रॉकेट भी चला रहा है, वो भी कर रहा है। सैम बैंकमैन-फ्राइड, यस। सो विचार कीजिएगा, बट बाय द एंड ऑफ द डे आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। बंदरों के दो झुंड है, ये बंदरों के दो झुंड लड़ रहे हैं, और लड़के क्या करेंगे? कौन जीतेगा? बस जिसकी संख्या ज्यादा है। आखिर में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है मेट्रो साहब, हाँ हाँ, सड़क पर जिसकी संख्या ज्यादा होगी जीतेगा भाई। आप जीता हुआ चुनाव हार जाओगे। और याद रखना, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना, बड़े क्लियरली बताऊं, बड़ी आप लोगों को बड़ी मजेदार बात बताता हूं। एक जगह एक लड़की का विवाह होना था, उन्होंने उस लड़के से IITN से विवाह नहीं किया, एक सामान्य लड़के से विवाह कर दिया। तो पूछा कि भाई क्यों कर दिया? तो बोले कि वो IITN लप्पू छप्पू पतला दुबला सा था, उसको कोई थप्पड़ मार के लड़की को और हमारी छुड़ा के ले जाएगा, उसको कौन देगा? तो भले ही कोई कम कमाता हो कोई बात नहीं, भले ही वो इतने बड़े ओहदे पर नहीं, पर इतना ताकतवर तो हो कि कम से कम अपनी बीवी को बचा सके। इसको तो थप्पड़ मार के कोई छीन के ले जाएगा। तो सत्ता यदि आपको मिल रही है और यदि वो थप्पड़ मार के कोई छीन के ले जाएगा तो फिर आप उसके लायक भी नहीं हो, फिर कोई आपको सत्ता देगा भी नहीं। ये बात वेनेजुएला से लेकर भारत तक लागू होती है। अगर सत्ता आपको दे रहे हैं तो आपके अंदर भी इतनी ताकत होनी चाहिए कि थप्पड़ मार कर आप अपनी बीवी को सुरक्षित रख सकें। अगर आप उसको सुरक्षित ही नहीं रख पा रहे फिर आपको सत्ता में रहने का भी अधिकार नहीं है। वेनेजुएला इलेक्शंस chaos hits White House race. Republicans compare Maduro to Biden, raise alarm over border. ओ गजब हो गया, रिपब्लिकन्स ने अपनी रोटी सेक ली अमेरिका में। वो कहते देख लो फर्जी तरीके से जीता। ऐसी फर्जी तरीके से अमेरिका ऑफिशियली ये कह रहा है फर्जी तरीके से जीता है, रिपब्लिकन्स ने अपनी गोटी लाल कर ली। बोले देखो फर्जी तरीके से जीता, ऐसी बाइडेन फर्जी तरीके से जीता था और फिर से जीतने वाला है। पहले से ही उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। नहीं सही है, ट्रंप का हिसाब भी सही है। पूरी दुनिया की राजनीति कितने अजीब ढंग से चलती है ना, जिसको जहां मौका मिला वहां उसने अपनी गोटी लाल करी। चलिए खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। हमने कहा कि जो लोग विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? किसी को तेल लेना, किसी को कुछ लेना, आगे बढ़ाइए उसको जाएगा, बिजनेस बड़ा उसी का होगा जो आपकी संस्कृति, आपके देश से हटकर बात करेगा, उनके हिसाब से बात करेगा, जो LGBTQ की बात करेगा, उनको आगे ले जाया जाएगा, बाकी किसी को नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे ओलंपिक एसोसिएशन का वो मेंबर बनाया ना पहली बार, है पहली बार आपने इंडिया हाउस वहां पर खोलने दिया उन्होंने आपको। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ? 100% वोट से जीत गए आप। अच्छा मतलब इतने भोले हो आप लोग, सो स्वीट ना, कितने कुछ ही को आप लोग, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। आइए आगे चलें। अगली खबर पर करते हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गूंजेगा राम नाम। पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में राम कथा होने जा रही है। जी हां, कथावाचक मुरारी बापू सुनाएंगे रामचरितमानस। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र ने आमंत्रित किया है इन्हें। यूएन के सदस्य देश राम कथा में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों के प्रतिनिधि कहेंगे जय श्री राम। 9 दिनों तक चलेगी मुरारी बापू की राम कथा। वैश्विक भाईचारे की भावना का वो संदेश देंगे वहां पर। 9 दिनों तक चलेगी, वैश्विक भाईचारे का संदेश देंगे मुरारी बापू। वो वही वाले आप नहीं पहचान पाए, अली मोला, वो वाले। पूरे भारत से किसी और को इनविटेशन नहीं मिला, इन्हीं को मिला। ऐसा क्या हो गया? चलो देखें, आगे देखें। हल्का
अच्छा